जीवन में, मानव जीवन में सबसे ज्यादा संस्कार और शिक्षा का महत्व है। शिक्षा से और संस्कारों से ही मानव आगे बढ़ता है। महर्षि चरक ने कहा है, संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते। संस्कार क्या है? जो पहले से विद्यमान अवगुण हैं उनको हटा करके अच्छे गुणों का आधान करना संस्कार कहलाता है। अर्थात जिससे मन, आत्मा, शरीर की उन्नति हो वह संस्कार होता है। संस्कारों से व्यक्ति की योग्यता निखरती है। कहते हैं कि सूर्य के अंदर प्रकाश न हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं। चंद्रमा के अंदर प्रकाश न हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं। दीपक के अंदर तेल ना हो, दीपक का कोई महत्व नहीं। फूलों के अंदर सुगंधि ना हो, फूलों का कोई महत्व नहीं। यदि मानव के अंदर संस्कार ना हो तो मानव का कोई महत्व नहीं। मानव है तो वो संस्कारों से ही है। पूछा गया कि मानव किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया गया कि जिसने मानव चोले को धारण कर लिया वह मानव है। तो ऋषियों ने कहा नहीं, वेद इस बात को कहता है मनुर्भव है, मनुर्भव है, मनुष्य तो मनुष्य बन। यदि मानव चोले को धारण करने से मानव होता तो वेद इस बात को क्यों कहता कि हे मानव तो मानव बन? तो इसका वेद उत्तर देता है, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। हमारे गुरुजी बैठे हैं वेदपाल शास्त्री जी, जो बहुत ही विद्वान है। तो ये वेदों के माध्यम से मैं आपके बीच में बता रहा हूं। अर्थात जो मनन पूर्वक कार्य करता है, चिंतन पूर्वक कार्य करता है, वेदानुकूल कार्य करता है, धर्मानुकूल कार्य करता है, वो मानव की कोटि में होता है। और जो वेदानुकूल कार्य नहीं करता वो मानवता से गिर जाता है। बहुत सुंदर बात कही, आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम। अर्थात चार काम तो ये पशु भी करते हैं। आहार पशु भी करते हैं, आहार मनुष्य भी करता है। सोते पशु भी हैं, सोते मानव भी हैं। और भय पशुओं को भी लगता है, भय मानवों को भी लगता है। संतान पैदा पशु भी करते हैं, संतान पैदा मानव भी करता है। तो फिर विशेषता है क्या? बहुत सुंदर बात की, फिर विशेषता क्या है? यदि यही कार्य पशु करते रहे, पशुओं की भांति मानव करते रहे, तो फिर उसमें कोई विशेषता नहीं भाई। तो निश्चित रूपेण जो व्यक्ति विद्यावान होता है, संस्कारवान होता है, तो फिर आगे कहा धर्मेण हीना पशु भी समाना, ज्ञाने हीना पशु भी समाना। अर्थात उसकी जो विशेषता है, तेसाम धिको विशेषो, अर्थात उसकी जो विशेषता है मानव की, वो धर्म से है, विद्या से है, संस्कार से है। और दुनिया के प्राणी धरती पर चलते हैं, लेकिन ये मानव धर्म पर चलता है। अर्थात जो धर्म का मतलब मेरा उससे नहीं भाई, हिंदू धर्म, जैन धर्म। धर्म का मतलब वस्तु के गुणों से। जैसे अग्नि का धर्म जलाना होता है, उष्णता प्रदान करना होता है, ऐसे ही जल का धर्म शीतलता प्रदान करना होता है, वायु का धर्म गति प्रदान करना होता है। जो वस्तु के गुणों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे मानव का धर्म दया होता है, दया होता है। जिसके अंदर दया भाव है, तो मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं छात्र छात्राओं को, आप पितृकुल से चल करके यहाँ आचार्य कुल में आए हो। जैसे पितृकुल में आपका पवित्र संबंध होता है, दो बेटी होती हैं, दो बेटे होते हैं, तो उनका आपस में बहुत प्यारा संबंध होता है, पवित्र संबंध होता है। ऐसे ही आप पितृकुल से चल करके आचार्य कुल में आए हैं, तो यहाँ भी आपका वही पवित्र संबंध होता है। बहनों को, अपने जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बराबर उनको भैया कहना चाहिए और भैयाओं को बहन कहनी चाहिए, तब जाकर के हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। मातृवत प्रदानेषु लोष्टवत प्रदर्वेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह प्रसिद्धि से पंडित है। अर्थात किसे कहते हैं विद्वान? कौन है पंडित, कौन है संस्कारवान? तो कहते हैं कि जो हमारी माता की आयु की जितनी महिलाएं हैं उनको माँ का सम्मान देना, अपन मेरी बहन की आयु की जितनी बहनें हैं उनको बहन का सम्मान देना, मेरी बेटी की आयु की जितनी बेटियां हैं उनको बेटी का सम्मान देना, और बहनों को, बेटियों को, उनकी आयु के जितने नौजवान भाई हैं उनको भाई की नजरों से देखना।
बस उसी दिन अनाचार समाप्त हो जाएगा, उसी दिन दुराचार समाप्त हो जाएगा। और आगे कहा लोष्टवत् प्रतर्वेषु, अर्थात जो भी दूसरे का धन है उसको मिट्टी का ढेला समझना, उसी दिन भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। और तीसरी समस्या आतंकवाद की है, प्राणी मात्र पे दया करना, निर्मम हत्या उस दिन समाप्त हो जाएगी। इसका समाधान परिवारों में है, इसका समाधान गुरुकुलों में है, आदर्शवादी शिक्षा में है। तो मैं अधिक ना बोलते हुए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति विद्या उपादान शब्द से हुई है, और विद्या उपादान का अर्थ होता है आचार्य के समीप बैठ करके उपादान करना। हाँ जी, विद्या का अर्थ क्या होता है? आचार्यों के समीप बैठ करके विद्या का उपादान करना, विद्या को ग्रहण करना, शिक्षा को प्राप्त करना। और विद्या के कई अर्थ निकलते हैं। विद्या को अधिगम भी कहा है, अधिग्रहण कहा है, शिक्षा कहा है, एजुकेशन कहा है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है संवर्धन करना, पथ प्रदर्शन करना, सर्वांगीण विकास करना, ऊपर को उठना, उन्नति करना, उसे विद्यार्थी कहते हैं। और विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को चाहने वाला। जिस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ विद्या पढ़ने के लिए आता है, उसको अपना एक मन एकाग्रचित करके केवल विद्या में ही रमण करना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्म के चार अर्थ निकलते हैं। इस परिभाषा को आप सुनेंगे, जीवन में काम आएगी, याद रखना। उसी के अंदर ओज होता है, उसी के अंदर तेज होता है, जो पुरुषार्थी होता है। और जो भाग्य के सारे बैठे रहते हैं उनका कुछ होने वाला नहीं भाई। कहते हैं कि अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है, मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है, सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। अरे जिसको मेहनत से बहाना पसीना आता है, फटा आंचल दुखी दुर्बल का सीना आता है, चाहता है औरों के जीने में अपना जीना, सच तो यही है लोगों, दुनिया में उसी को जीना आता है। सच तो यही है लोगों, दुनिया में उसी को जीना आता है। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमको भाग्य के सारे नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल न मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। उस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो धन है, सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। जितने भी दान है, सबसे बड़ा दान ब्रह्म दान है, विद्या दान है। इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता, इससे सब नीचे है। विद्या विहीन पशु भी समाना, जो विद्या से गिर जाता है वो पशु के समान होता है। तो अधिक ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य की परिभाषा बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ब्रह्म के अर्थ निकलते हैं, चर्य के भी के अर्थ निकलते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या का आश्रम होता है, इसमें शक्ति को भी जोड़ा जाता है, विद्या को भी जोड़ा जाता है। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्ति को नहीं जोड़ता, उसको घटा देता है, उसका गृहस्थ आश्रम है सफल हो जाता है। अरे सबसे पहले गणित में क्या सिखाया जाता है? जोड़ना, उसके बाद घटा, फिर गुणा, फिर भाग। इसी प्रकार से हमारे आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम जोड़ का आश्रम है, इसमें संस्कारों को जोड़ा जाता है, विद्या को जोड़ा जाता है, शक्ति को जोड़ा जाता है, और गृहस्थ आश्रम में धन को जोड़ा जाता है। तो मैं विस्तृत व्याख्या न करते हुए इन शब्द की व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ब्रह्म के अर्थ कई निकलते हैं। ब्रह्म कहते हैं जो अब अपने क्षेत्र में बड़ा है। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा सबसे बड़ा है। और ब्रह्म जीवात्मा को भी कहा, शरीर के अंदर जीवात्मा सबसे बड़ा है। ब्रह्म वेद को कहा, सारे ज्ञानों में ज्ञान वेद का बड़ा है। और ब्रह्म ओज को भी कहा, शरीर के अंदर जितनी धातु हैं ओज सबसे बड़ा है। और ब्रह्म जो है वनस्पतियों को भी कहा, अन्न ही प्राण है, अन्न को भी कहा। अर्थात कौन है ब्रह्मचारी? चर का अर्थ होता है विचरण करना, चर का अर्थ होता है अध्ययन करना, चर का अर्थ होता है रक्षण करना, चर का अर्थ होता है उपार्जन करना। कौन है ब्रह्मचारी? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म की उपासना करता हो उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। कौन है ब्रह्मचारी? जो अपने आचार्य के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान का उपार्जन करता हो उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। कौन है ब्रह्मचारी? जो वेद का अध्ययन करता हो, विद्या को ग्रहण कर लेता हो,
उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और कौन है ब्रह्मचारी? जो शक्ति का रक्षण करता हो उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। तो आपका ब्रह्मचर्य काल है, आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है। आचार्य परमोधर्म है, आचार्य परमोधर्म है, आचरण सबसे बड़ा धर्म होता है। तो बस एक पंक्ति कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस जिंदगी को जियो, आनंद से जियो, संयम से जियो। अपने माता पिता, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषों ले रहे, जिसको माता पिता आचार्य संस्कारवान मिल जाते हैं उसका सौभाग्य होता है, वो आगे बढ़ता है। अपने माता पिता गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहना। मैं साधुवाद देना चाहता हूं आचार्य के नाते। आप इस डिग्री कॉलेज का नाम, जो मवाना डिग्री कॉलेज में हम यहाँ बोल रहे हैं, आप इस डिग्री कॉलेज का नाम पूरे विश्व में करो। आप अच्छे अच्छे अधिकारी बन करके जाओ, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। क्योंकि आपके अंदर बड़ा पुरुषार्थ, आपके अंदर बड़ी प्रतिभाएं छुपी हुई है। आप चाहे कुछ भी बन सकते हैं। बस बात यह है कि अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके बस विद्या अर्जित करते रहना। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसके पीछे भी आचार्यों का हाथ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं संयम होगा। और न जाने कितने कितने मंचों पे बोलने का मौका मिलता रहता है। तो इसका कारण केवल अपने संयम और अध्ययन का कारण है, और कुछ नहीं है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, जिंदगी क्या है। तो जिंदगी परमात्मा ने मानव का चोला दिया, हमको बुद्धि भी दी विशेष, लेकिन आज का मानव हताश है, उदास है, निराश है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम दिशाहीन हो गए हैं, अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। इसीलिए हम उदास हैं, इसीलिए हम हताश हैं। तो जिंदगी के बारे में पूछा, जिंदगी क्या है? कोयल ने जिंदगी के बारे में कहा, कोयल को राग सी, जिंदगी के बारे में बहुत सुंदर बात कही कि जिंदगी क्या है? कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। कोयल ने कहा जिंदगी तो सामवेद है, संगीत है, आनंदमय है। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़िया को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सरिता सी, सूर्य को सविता सी, मछली को सरिता सी, पपीहा को कविता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, और मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। तरुणाई के यौवन से युग का इतिहास बदलता है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अरे जवानी वह नहीं जो काली जुल्फों पर लुट जाए, जवानी तो वह है जो भारत मां के चरणों पर लुट जाए। जवानी तो वह है जो भारत मां के चरणों पर लुट जाए। और एक क्षण में अपनी बहन सीमा प्रधान जी के विषय में बोलना चाहता हूँ। नारी का सम्मान करना चाहिए। जहां जहां नारी का सम्मान होता है वहां निश्चित रूप में उन्नति होती है। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गाबाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। और कहा गया है हर व्यक्ति का सम्मान सबसे बड़ा होता है, लेकिन विद्वानों का सम्मान सबसे बड़ा होता है। कहते हैं कि स्वे गृहे पूज्यते मूर्ख, स्वे ग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वे देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप विद्वान बन के जाओगे, आपकी सब जगह पूजा होगी, पूरे विश्व में सम्मान होगा। मूर्ख अपने घर में पूजित हो सकता है, और जो मुखिया आदि हैं, नंबरदार आदि हैं, अपने गांव में पूजित हो सकते हैं, राजा अपने देश में पूजित हो सकता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सब जगह पूजित होता है, सब जगह पूजा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे समय नहीं दिया गया था, हमारे समाज का वक्ता हूं, मुझे तो आनंद आ रहा बोलते बोलते, लेकिन फिर भी समय की व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी हम पे बहुत स्नेह रखते हैं, करतार सिंह जी अपना पुत्रवत मानते हैं, तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप इसी कार्यक्रम में जो टीम लगी हुई है, आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि विद्या से बड़ा काम इस संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं होता। बस एक छंद कह करके आगे बढ़ते रहना, तप करते रहना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे हटा दे। पावक की लपटों में तत्पर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना छोटा कोई काम नहीं।
त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इति ओम शम।